नमस्कार दोस्तों, फिर से चलिए एक बार और शुरू करते हैं। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज एक टॉपिक एक सेलेक्ट किए हैं जो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उससे रिलेटेड सारे बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें आ रहा है, और इसी से रिलेटेड फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे हम लोग को बढ़ाना है, नेक्स्ट चैप्टर भी बनाना है इसी से रिलेटेड। तो दोस्तों फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक चीज़ जान लेना है, ये भाई ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के तो एक कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पक्का, चाहे किसी कोई भी रहे, अब ट्रायंगल किसी भी तरह के बनाए, उल्टा पुल्टा जो भी बनाना है, एक कोण 90 डिग्री होगा ही। अब ये हम जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को एंगल और भुजा यानी कि कोण और भुजा में एक रिलेशन हम लोग को दिखाना होता है, या उसका रेशियो दिखाना है। इसी को हम लोग सीबीएसई वाले में पढ़ते हैं, टी रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये कोण थीटा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसी का कोई भी एक साइड को हम लोग थीटा मान लेते हैं, सपोज दैट इसको हम लोग थीटा मान लें। तो थीटा के सामने वाला जो होता है, ये सामने वाला, ये थीटा के सामने वाला, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक बात और आती है हमारे जुबान में, जो हम लोग, सर आप इस टाइप का ट्रायंगल पढ़ा रहे हो, थोड़ा चेंज करके दिखाओ। सर अगर थीटा मान लो ये रख लिए तो क्या होगा? बाबू मेरे, थीटा जब ये रख लिया तो इसका सामने वाला कोण ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। ये तो एच रहेगा ही, ये बी हो जाएगा, आपको बेस आधार हो जाएगा। तो फिगर चाहे किसी भी तरह से चेंज कर लो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने लिख दिया ऑलरेडी पहले से। अब इस पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि लिखने में फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हमने लिख दिया हूँ। और सोच रहे हैं जितना कम समय में आपको हम बता सकें पूरे से पूरे, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। ये समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक कोण क्या हो गया, आपको 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए, थीटा किसी को रख सकते हैं, ये इसको मान लिए हम लोग न्यून कोण ही बोलेंगे ना, 90 डिग्री से कम होगा जो न्यून कोण होगा, इसको थीटा, थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे वाला हो गया आधार। जो झुका हुआ रहता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। बेसिकली इसी को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब होता कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इससे रिलेटेड हम लोग जान लें। सबसे पहला होता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी, और सेक थीटा बराबर एच बटे बी, और उसके बाद कॉट थीटा बराबर पी बटे बी, सॉरी बी बटे पी होता है। आपने सुने होंगे लाल काका, लाल काका, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला लाल काका। तो वो शॉर्टकट में समझो लाल काका। तो लाल काका मतलब क्या है, एल फोर क्या, लंब, ए फोर आधार, ये हुआ। तो साइन थीटा क्या आता है, पी बटे एच। तो पी बटे एच यही हुआ ना, कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का यही हुआ, सेम चीज है। आपको कुछ नया चीज नहीं बता रहे हैं, बस इसको रिकॉल करा रहे हैं। वो बेसिकली आप फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से आपको हम रिकॉल कराते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। प्यारे दोस्तों, फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं, अपने इस टॉपिक पे आते हैं। इससे थोड़ा पहले भी बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार। ये आपको समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री, बाकी दो न्यून कोण ही होगा, यानी कि 45 या 50 जो भी रख सकते हैं, अपने अनुकूल देख लीजिएगा। उसके बाद एक थीटा बनता है, थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, और जो नीचे वाले सोया हुआ है उसको हम आधार। और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने में, अब देखिए इसी के सामने में ये है ना, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं ना, और ये थीटा के सामने में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही हुआ ना अपने को लंब। तो अब हम लोग लाल काका वाला एक छोटा सा रहेगा, तो एक फॉर्मूला हम लोग को याद रहेगा ये वाला, तो इसी से बन जाएगा। और वही का है, जो स्क्वायर हटाएंगे उस साइड जाएगा तो रूट होगा, कोई खास चीज नहीं है। उसके बाद देखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा होता है एक फॉर्मूला। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को जस्ट उल्टा होता है 1/कॉस थीटा। उसी तरह से टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इसमें आपको रिकॉल कराना। उसके बाद देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एकदम ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत अच्छा काम आएगा।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। तो फिर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी अच्छा फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो टेन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब कैसे होता, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टे पी। अब ये दोनों भाई कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाए आंसर में लास्ट में 1 होता है। सेक वही होता है बी बट्टे एच, और इसका होता है एच बट्टे बी। ये भी इसका बी खत्म हो जाए, एच खत्म, इसका 1 होगा। टेन का होता है पी बट्टे बी, और कॉट को होता है बी बट्टे पी। इसका भी खत्म हो गया, लास्ट में 1 बचे। यानी कि हमने आपको वो सारे फार्मूला रिकॉल करा रहे हैं जो आपको एग्जाम में आने वाला है। ज़्यादा कोई थेसिस देने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे, बड़े बड़े भाषण देने वाले हैं। हम आपको बहुत शॉर्टेड टाइम में, हम क्योंकि हम 30 डेज का क्लास रखे हैं, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो या SST का हो। तो ये 30 डेज में पूरा आपको MCQ क्वेश्चन जितना हो सके हम आपको 100% कवर कराने की कोशिश करूंगा। सो वहीं में बैठ गए, जब आपको टाइम मिले, खाना खाते हुए, लंच करते हुए, चाय पीते हुए, कभी भी आप देख लीजिए, आपका ये टोटल का टोटल कवर हो जाएगा भाई। मेरे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। तो ये अपने को एक बेस्ट फार्मूला है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा से आप देख लें। यही आपको क्लास 10th में काम आने वाला है। कुछ एक फार्मूला होता है साइन थीटा, जो थीटा बराबर 37 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री बराबर, वो एक हम 2 मिनट में आपको रिकॉल करा रहे हैं। बस कुछ ही देर रुकिए और चलिए दोस्तों, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने डिमांड है थीटा वाली बात। जैसे साइन थीटा का सर अगर पहले 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा, अगर 30 डिग्री पुट करेंगे तो कितना, 45 60 कितना। उसी तरह से कॉस में भी, टेन में भी, कॉट में भी। तो हम आप बोलेंगे सर हमारे बुक में तो सर साइन और कॉस सब दिया है, टेन और कॉट सब दिया है, और अपने को कॉस और सेक सब दिया है। हमने तीनों को लिखे, हमने आपको तीनों को लिखे हैं। 3 को इसलिए लिखे, जो 3 को लिखे हैं, जो 3 ठो से काम चल जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा बकलोल अगर बनेगा ना तो छबू रटते रहो पूरा जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बकलोल बनने की कोशिश मत करना है, कम समय में कितना अच्छा काम करना है, यही एक हम लोग पहले चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सबसे पहले ये देखते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√, साइन 60 का होता है √3/2, साइन 90 का बोला। इसी तरह से कॉस टेन कॉट से कॉसेक का सारे वैल्यू होता है। एक चीज ध्यान रखिए, इसमें होता है क्या भाई, साइन के उल्टा होता है कॉस का, साइन का उल्टा कितना होता है कॉस का, और टेन का उल्टा कॉट, और सेक का कॉसेक का होता है। ये हमेशा देखो, साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 का होगा, और जो कॉस 90 का वैल्यू होगा वो साइन 0 का। ठीक है, तो हमेशा साइन टेन और सेक, साइन टेन सेक, साइन थीटा और टेन थीटा एंड सेक थीटा, ये 3 ठो अपने को याद रहेगा ना, इसका गारंटी है सारे के सारे बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज बेसिकली इससे रिलेटेड हम और सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लो सर ये थीटा वाला वैल्यू आपने बता दी शॉर्टकट में, फिर एक बताओ, इसमें 3 ठो याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। साइन टेन सेक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, सो पहले देते हैं। सपोर्टेड दिया रहेगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ओके, अब इस दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो √2 का एलसीएम क्या होगा भाई 2 होगा, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल 2/2, ऐसा वैल्यू क्या होगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। और फिर आगे भी देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह से। जैसे सपोज डेट अगर 10 का लेते हैं, 10/45 प्लस 10/30 डिग्री की लेते हैं, तो क्या 10/45 को कितना 40 डिग्री क्या होता 30 डिग्री का 1/√3, तो क्या होगा √3 + 1/√3। अब बोलेगा सर नीचे में आपको हर नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। √3 + 1/√3, जो कंजुगेटिव से मल्टीप्लाई करें √3/√3,
जब भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, ये अपना का परफेक्ट आंसर हुआ। इस तरह के ढेर सारा आपको क्वेश्चन मिलने वाला, ठीक है, वो टोटल के टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इसीलिए निश्चिंत रहिए। ये इसमें से हमने फाइनली बोलते हैं साइन, टेन और सेक, तीनों को याद रखा है, बाकी सारे का बन जाएगा, क्योंकि साइन को उल्टा होता है कॉस, टेन को उल्टा होता है कॉट, सेक को उल्टा है कॉस। ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं जरूरत है।